हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि डीजल जनरेटर का यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीन्स हमारा अगर हमें पता करना हो कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है, जो डीजी जनरेट करता है एक यूनिट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसके बारे में आज बात करेंगे और ब्रीफ में बात करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होती है। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई डीजी सेट है। उस डीजी सेट का हमें कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट KWH अगर वो जनरेट करे कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी। तो सपोज़ कोई डीजी सेट है, और डीजी सेट में स्टार्ट करने से पहले और बाद में जितना फ्यूल था और उसका KWH है वो चेक करेंगे। तो सपोज़ डीजी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 150 लीटर तेल था। हमने जब स्टॉप किया डीजी को तो 200 लीटर हमारा हो गया पहुंच के। तो जब हम इसका फ्यूल कंजप्शन निकालेंगे तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 लीटर का हमारा फ्यूल का कंजप्शन हुआ। तो जो डीजी का हमारा फ्यूल का कंजप्शन हुआ वो हमारा हुआ 50 लीटर। ऐसे ही फ्यूल का कंजप्शन के बाद हम KWH कितना जनरेट हुआ, मीन्स स्टार्ट जब किया था हमने डीजी उस टाइम पे हमने रीडिंग ली थी तो 500 हमारा के यूनिट था डिस्प्ले पे। जब हमने डीजी को स्टॉप किया तो 650 यूनिट हमारा शो करने लगा। तो अगर हम उसका KWH कैलकुलेशन निकालेंगे कि पहले का और लास्ट में, तो दोनों का जो माइनस करके आएगा वो 150 यूनिट आएगा। मीन्स डीजी जब चला तो 50 यूनिट था और जब स्टॉप हुआ तो 650 यूनिट थे। तो टोटल जो KWH इसमें डीजी ने जनरेट किया 150 KWH जनरेट किया। अब 1 लीटर में कितना KWH जनरेट होगा वो निकालते हैं। तो 1 लीटर में जो हमारा KWH जनरेट होगा उसके लिए हमें टोटल यूनिट इन KWH बाई टोटल डीजल कंजप्शन, मतलब टोटल जो हमारा KWH जनरेट हुआ है उसमें हम जितना डीजल कंज्यूम उसका भाग दे देंगे तो हमारा कितना यूनिट पर लीटर है वो निकल आएगा। तो उसको अगर हम निकालते हैं तो 150 रखेंगे यूनिट की जगह और डीजल की जगह 50, तो यूनिट पर लीटर हमारा निकल आएगा। मीन्स यूनिट हो गया हमारा 150 और डीजल हो गया 50 लीटर। तो जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। मीन्स डीजी का जो इफ़िशियंसी है यूनिट पर लीटर है वो 3 KWH आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगी। तो 1 लीटर में हमारी 3 KWH जनरेट होंगी। अगर हमारा डीजी 80% पर लोड है तो 3 KWH जनरेट करेगा 1 लीटर में। अगर हमारा डीजी पर लोड 85% हम रखते हैं तो 3.5 KWH जनरेट करेगा 1 लीटर में। मीन्स इफ़िशियंसी हमारी डीजी की 85% पे ज़्यादा आएगी, 3.5 KWH जनरेट करेगा। मीन्स इफ़िशियंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब निकालते हैं इसका कॉस्ट कि 1 लीटर डीजल में हमारा अगर 3 यूनिट जनरेट करता है तो 1 लीटर अगर हम डीजल कंज्यूम करेंगे तो 1 यूनिट में जो कॉस्ट आएगी वो कितने रुपए होगी। डीजी की 1 यूनिट में जो कॉस्ट है वो निकालते हैं। अब डीजी की 1 यूनिट की कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो डीजी का 1 यूनिट का कॉस्ट निकालने के लिए हमें डीजल का रेट पता होना चाहिए। उसके बाद उसका डिवाइड करेंगे जितना हमारा यूनिट पर लीटर आया। तो डीजी का जो रेट अभी करंट रेट है वो 89 रुपये है और हमारा यूनिट पर लीटर जो आया 3 आया है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 29.6 आएगा। मीन्स डीजी हमारा 1 लीटर में जो जनरेट करेगा KWH, जो 3 KWH जनरेट करेगा और 3 KWH जनरेट करेगा। और 1 यूनिट में अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे डीजी के तो 1 यूनिट में जो कॉस्ट आएगी 29 रुपये 6 पैसे आएंगे। अगर हम इस पर GST लगाएंगे 18% तो ये हो जाएगी 34 रुपये 9 पैसे। मीन्स 1 यूनिट कॉस्ट होगी डीजी की 34 रुपये 9 पैसे। तो अगर हम कोई भी डीजी रेंट पे लेते हैं तो उसका 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 34 रुपये 6 पैसे आएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।